ಭಕ್ತಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ रामायण में आज आपको वाल्मीकि रामायण के संधा कांड में श्री राम का बाली को श्री राम का बाली की बात का उत्तर देते हुए उससे दिए गए दंड का औचित्य बताना, बाली का निरुपत होकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए अंगद की रक्षा के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उससे आश्वासन देना, यह कथा आज वाल्मीकि रामायण की संता कहानी से सुना रहा हूँ, सुनिए। वहाँ मारे जाकर अचेत हुई बाली ने जब इस प्रकार विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कही, आवेश किया, तब उन बातों को कहकर मौन हुए बाली श्रेष्ठ बाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय बाली प्रभावहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था। श्री राम ने बोले, बानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो? स्वयं तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही बालरोचित चंबलताबस मुझे यहाँ उपदेश देना चाहते हो अथवा मुझ पर आपेश करने की इच्छा रखते हो। पर्वत, वन और कानून से युक्त हो सारी पृथ्वी इस साकू वंश राजाओं की है, अथवा वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्य पर दया करने और उन्हें दंड देने की भी अधिकारी है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्व को जानने वाले हैं, अथवा दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं, जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से स्थित देखे जाएं, वही देश, काल, तत्व को जानने वाला राजा होता है। भरत में ये सभी गुण विद्यमान हैं। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसीलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं। वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है? हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधिपूर्वक दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में काम की ही प्रधानता दे रखी थी। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई। बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वह गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले पुरुषों के लिए पिता की तुल्य मान्य है, ऐसा समझना चाहिए।
इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। बानर सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह परम दुर्गेय है, उससे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वही सबके सुख और असुख को जानते हैं। तुम स्वयं भी चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा बानरों के साथ रहते हो, अथवा जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांध से ही रास्ता पूछो, उसी प्रकार तुम उन चपल बानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो? उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? मैंने यहाँ जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा है उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रोमा, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो। अधो पापाचारी हो बानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। बानरराज, जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उससे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षेत्रीय हूँ, अथवा मैं तुम्हारे पाप को समान नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अथवा तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी? विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते और धर्मात्मा पुरुष का धर्मपूर्वक पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं। हरीश्वर, हम लोग तो भरत की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है। उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध है। मैंने बानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशा में मेरा जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है? वे सभी धर्मानुकूल महान कारण एक महान उपस्थित तो हो गए जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। तुम भी इसका अनुमोदन करो। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्यों के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है। अतः तुम्हें जो यह दंड दिया गया है वह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया है। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे हैं जो स्मृतियों में सुने जाते हैं।
और उन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों ने सादर स्वीकार किया। उन्हीं के अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ है। वे श्लोक इस प्रकार हैं। मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेते हैं तो वह शुद्ध होकर पुण्यतमा साधु पुरुषों की भांति स्वर्गलोक में जाते हैं। चोर आदि पापी जब राजा के सामने उपस्थित हो उस समय उन्हें राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे। चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रवण ने किया था। उससे मेरे पूर्वज महाराज मानधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था, जो शास्त्र के अनुसार अभिष्ट था। यदि राजा दंड देने में परमार्थ कर जाए तो उन्हें दूसरे के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं, तथा उसके लिए जब वे पाश्चात करते हैं तभी उनका दोष शांत होता है। अथवा वानरश्रेष्ठ, पाश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। सर्वदा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने बस में नहीं हैं, शास्त्र के अधीन है। वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उससे भी सुन लो। वीर, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। वानरश्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में न तो संताप होता है और न खेद। मनुष्य राजा आदि बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय, गुप्त गड्ढों के निर्माण आदि करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं। भले ही वे भयभीत होकर भागते हो या विश्वत होकर अपना अत्यंत निकट बैठे हो। मांसाहारी मनुष्य, क्षेत्रीय, सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशु को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उनके लिए इस मृगिया में दोष नहीं होता। वानर धर्म के राज से भी इस जगत में मनुष्यों के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी वरीयता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो और मृग्या करने का क्षेत्र को अधिकार है। वानरश्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय की देने वाले होते हैं, इसमें सहज नहीं है। अथवा उनकी हिंसा न करो, उनकी निंदा न करें, उनके प्रति आपेश भी न करें और न उनसे अप्रिय वचन ही बोले, क्योंकि वो वास्तव में देवता है जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो। इसलिए पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रही है। श्री राम के ऐसा कहने पर बाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इससे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी के दोष का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद वानरराज बाली ने श्री रामचंद्र से हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मण, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसमें सहज नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझ जैसे निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता, और तो मैंने परमात्मा पहले जो अनुचित बात कह डाली है उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। रघुनंदन, आप परमार्थ तत्व के
यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निर्घात एवं निर्बल है। धर्मज्ञ मैं धर्मभ्रष्ट प्राणियों में अग्रणी हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वस्व प्रसिद्धि है। तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपनी धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहते कहते आंसुओं से बाली का गला भराया और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, भगवान, मुझे अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं होता है जितना सुवर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है। अब मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। श्री राम, वह भी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों की रक्षा तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। राजन, नरश्रेष्ठ, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव तथा अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप उसी भाव से इन दोनों का स्मरण करें। बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था हो गई है। मेरे ही अपराध से उससे भी अपराधनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे, इस बात की व्यवस्था कीजिएगा। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का भी राज्य पा सकता है और उसका अच्छी तरह पालन कर सकता है। मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ दंत युद्ध करने के लिए चला आया। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर वानरराज बाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रसिद्ध वाणी में उससे कहा, वानरश्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कवि परवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसीलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का ही निश्चय कर रखा है। जो दंडनीय पुरुषों को दंड देता है तथा जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फलस्वरूप मैं शासक का दिया हुआ दंड भोगकर तथा दंड देने वाला शासक उसके उस फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्मरूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अथवा वे दुखी नहीं होते। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक, मोह और भय का त्याग कर दो। वानरश्रेष्ठ, तुम देव के विधान को नहीं लाग सकते। वानरश्रेष्ठ, तुम्हारा अंगद तुम्हारे जीवित
रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव के और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें शेष नहीं है। युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर बानर बाली ने यह सुंदर युक्त वचन कहा, प्रभु देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था। इसीलिए अनजान में मैंने जो आपके प्रति कठोर बात कह डाली है उससे आप क्षमा कीजिएगा। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रश्न करना चाहता हूँ। इस प्रकार बाद में भी आश्रावन आदि कर कृष्णा का आकाश